एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मकान से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। दोपहर का वक्त था और लोग अपने घरों में थे। तभी एक तंग और सुनसान गली में उन्हें शोर सुनाई दिया। वहां फिरौन के रसोई घर में काम करने वाला काबून नाम का आदमी और एक कमजोर इजरायली मजदूर आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। काबून अपनी जिद और कठोर स्वभाव के लिए मशहूर था और उस गरीब लकड़हारे पर जबरदस्ती भारी बोझ लादने की कोशिश कर रहा था। वह बेचारा बार बार इनकार करता रहा, मगर काबून पीछे हटने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा, वह जोर से चिल्लाया कि कोई मेरी मदद करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे और काबून से नरमी से कहा कि तुम क्यों इसे मजबूर कर रहे हो, ये बोझ तुम खुद उठा सकते हो। लेकिन काबून और भी अकड़ गया और अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोनों के बीच बात बढ़ने लगी और काबून की जिद के चलते मामला गंभीर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ झगड़ा शांत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हल्का सा धक्का थप्पड़ मारा, लेकिन वह इतना कमजोर निकला कि वहीं गिरकर मर गया। यह कतई इरादतन नहीं था, बल्कि अनजाने में हो गया। इजरायली मजदूर को देखकर हजरत मूसा घबरा गए और बोले कि जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ, वरना लोग इकट्ठा हो गए तो दोनों पर मुसीबत आ जाएगी। वे दोनों तुरंत वहां से हट गए। उसी रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने सर झुकाया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई। मेरा इरादा सिर्फ फसाद रोकने का था। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें इस भूल पर माफ कर दिया। कुछ देर बाद जब लोगों ने काबून की लाश देखी तो खबर सीधे फिरौन तक पहुंच गई। फिरौन गुस्से से भर उठा और बोला कि पता लगाओ किसने मेरे नौकर को मारा है और उसे मेरे सामने लाया जाए। उसके सिपाहियों ने पूरे शहर में तलाश शुरू कर दी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भीतर से बहुत बेचैन थे। अगले दिन वे फिर शहर की तरफ निकले ताकि हालात का अंदाजा ले सकें। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इजरायली व्यक्ति जिसे उन्होंने कल बचाया था, अब एक और किप्ती आदमी से बुरी तरह उलझा हुआ है। जैसे ही उसने मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा, वह फिर से चीखने लगा कि मेरी मदद करो। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के मन में आया कि यह व्यक्ति शायद खुद ही हर विवाद में कूद पड़ता है। इसीलिए वे गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़े और बोले कि क्या तुम हर रोज झगड़ा करने से बाज नहीं आते? यह सुनकर वह इजरायली डर गया और बोला, ऐ मूसा, क्या आज तुम मुझे भी वैसे ही नुकसान पहुंचाने वाले हो जैसे कल उस काबून को हो गया था? उसके ये शब्द सुनकर आसपास खड़े कप्ती लोग सहम गए और तुरंत ही सारी बात समझ गए। वे दौड़कर फिरौन के महल पहुंचे और बताया कि काबून की मौत का असली जिम्मेदार मूसा है। यह सुनकर फिरौन, जो पहले से ही मूसा से नफरत करता था, और ज्यादा भड़क गया तथा हुक्म दिया कि मूसा को ढूंढकर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सैनिक हर तरफ फैल गए ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उसी वक्त फिरौन के महल में मौजूद एक नेक दिल शख्स, जिसे तफसीर कुर्तबी में हिस्सकील इब्न सबूरा बताया गया है और जो फिरौन का रिश्तेदार था, तेजी से मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और खबर दी कि फिरौन तुम्हारी गिरफ्तारी की योजना बना चुका है। वह कह रहा है कि तुमने उसके नौकर को मार डाला है, इसलिए बेहतर है कि तुम मिस्र छोड़ दो। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम का डर और बढ़ गया और वे बिना किसी को बताए, बिना सामान जुटाए तुरंत मिस्र से निकल पड़े और मादायान की दिशा में चल दिए। लोग भी काबून की मौत से गुस्से में थे और उन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। तफसीर के मुताबिक मिस्र से मादायान का सफर लगभग 8 दिनों का था और उन्होंने यह सफर तन्हा तय किया। रास्ते भर वे अपने रब से दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह, मुझे हिफाजत दे, मुझे सही राह दिखा और मुझे हर मुसीबत से बचा ले। मादायान की ओर लंबे सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। लगातार चलते चलते उनके पैर जख्मी हो गए और थकान इतनी बढ़ गई कि नाखून तक घिसकर उतर गए। खाने पीने का कुछ भी न होने के कारण उन्होंने कई दिनों तक सिर्फ पेड़ों की पत्तियां चबाकर अपनी जान बचाई। रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। कहां जाना है, किस दिशा में बढ़ना है, सब कुछ उलझा हुआ था। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि मेरे बंदे मूसा को राह दिखाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अदृश्य रूप में उनके आगे आगे चलने लगे और अल्लाह की रहमत से हजरत मूसा अपनी मंजिल यानी मादयान पहुंच गए। वहां पहुंचते पहुंचते उनका शरीर थकावट से चूर हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक बड़े दरख्त की छाया में बैठकर
कुछ देर आराम किया। थोड़ी देर बाद उनकी निगाह एक कुएं की तरफ गई, जहां कई चरवाहे अपनी भेड़ों और बकरियों को पानी पिला रहे थे। उसी जगह किनारे पर दो लड़कियां अपनी बकरियां अलग पकड़े खड़ी थीं, ताकि उनके जानवर बाकी भीड़ में न मिल जाएं। उनके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। जब सारे चरवाहे पानी पिलाकर लौट गए तो उन्होंने कुएं के मुंह पर एक भारी चट्टान फिर से रख दी। ये दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं, जो रोज यहां इस इंतजार में खड़ी रहती कि चरवाहे पहले चले जाएं, ताकि वे बचा हुआ पानी अपने जानवरों को दे सकें। और कभी कभी अगर पानी खत्म हो जाता तो वह बेचारी खाली हाथ लौट जाती। ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उनके लिए नरमी पैदा हुई। वे उनके पास गए और मुलायम आवाज में पूछा, तुम इस तरह एक तरफ क्यों खड़ी हो? यहां आने की वजह क्या है? लड़कियों ने नरमी से जवाब दिया, हम कमजोर औरतें हैं। इन मर्द चरवाहों की भीड़ में धक्का मुक्की करना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हम किनारे खड़े होकर इंतजार करती हैं। जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं, तब हम बचा हुआ पानी इस्तेमाल करती हैं। हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं, अगर वो तंदुरुस्त होते तो हमें ये मशक्कत न उठानी पड़ती। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं और पत्थर हटाकर तुम्हारे जानवरों को साफ पानी पिला दूं, तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? लड़कियां हैरान रह गईं और बोलीं, यह तो नामुमकिन है। कुएं के ऊपर रखा बड़ा पत्थर 10 मजबूत आदमियों की ताकत से हिलता है, आप अकेले यह कैसे कर पाएंगे? तफसीर में भी आता है कि उस पत्थर को उठाना सच में 10 व्यक्तियों का काम था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस हालत में भी भूखे प्यासे सफर से थके हुए अल्लाह का नाम लेकर आसानी से पत्थर हटा देते हैं। लड़कियां दंग रह गईं। उन्होंने जल्दी से अपनी बकरियों को ताजा और साफ पानी पिलाया और खुद तेजी से घर की तरफ चल दी। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी पेड़ की छांव में आकर बैठ गए। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि बदन में ताकत बाकी नहीं थी। 8 दिनों से वे सिर्फ पेड़ों की पत्तियों पर गुजारा कर रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रहमत का भूखा प्यासा मोहताज हूं, तू अपनी नेमत से मुझे नवाज दे। उल्मा कहते हैं कि यह दुआ खाने की थी और अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया। उधर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां उस दिन असामान्य रूप से जल्दी घर पहुंची। उन्होंने हैरानी से पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? बड़ी बेटी ने अदब से कहा, अब्बा जान, आज कुएं पर एक अजनबी नौजवान बैठा था, देखने में बहुत मजबूत और भरोसेमंद। उसी ने अकेले ही भारी पत्थर हटा दिया और हमारी बकरियों को साफ पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी लौट आए। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह नेक आदमी कौन था? तुम दोनों में से कोई जाकर उसे घर बुला लाओ, ताकि हम उसका शुक्र अदा कर सकें। पिता के हुक्म पर हजरत सफूरा निकल पड़ी। उन्होंने वहीं पेड़ के नीचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बैठे पाया। सफूरा ने अदब से कहा, जनाब, मेरे पिता आपको हमारे घर आने का न्योता दे रहे हैं। वे आपकी मेहनत और नेकी का बदला देना चाहते हैं। यह बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उठ खड़े हुए और सफूरा के साथ चल पड़े। सफूरा ने शराफत से आगे बढ़कर रास्ता दिखाना चाहा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, ऐ सम्मानित महिला, आप मेरे पीछे चलें, मैं आगे रहूंगा, ताकि मेरी नजर गलती से भी आपके कदमों या जिस्म पर न पड़े। मैं किसी गैर महरम की सुंदरता को देखना पसंद नहीं करता। सफूरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मैं तो इसीलिए आगे चल रही हूं क्योंकि आपको रास्ता मालूम नहीं। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आगे चलता रहूंगा, अगर मुझे कोई मोड़ गलत लग जाए या मैं भटक जाऊं तो आप पीछे से आवाज देकर दिशा बता देना। यह अदब भरी बात सुनकर सफूरा पीछे चलने लगी और उनके दिल में बैठ गया कि यह नौजवान बेहद पाक दामन और भरोसेमंद इंसान है। रास्ते में चलते हुए दोनों हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने प्यार भरे अंदाज में सलाम का जवाब देते हुए पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो और इस सरजमीन पर आने की वजह क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर की सारी तकलीफें, फिरौन का जुल्म और अपनी मजबूरी का पूरा हाल बयान कर दिया। उनकी बात सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की रहमत तुम पर हो, घबराओ नहीं, अब तुम मेरी पनाह में हो, जालिम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, आओ बेटा, खाना खा लो। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने संकोच से कहा, मैं किसी मेहनत के बदले खाना नहीं लेना चाहता।
इस पर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें मेहनत की मजदूरी नहीं दे रहा। यह तो हमारा पारिवारिक तरीका है कि हम मेहमान की इज्जत करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना कबूल किया और वहीं ठहर गए। उधर खाने के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से उस नौजवान के बारे में मशवरा करने लगे। तभी बड़ी बेटी सफूरा आदर से बोली, अब्बा जान, अगर हम इस नेकी और ताकत वाले युवक को हमारे जानवर चराने के काम पर रख लें तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। वह भरोसेमंद भी है और ताकतवर भी। सफूरा ने अपने पिता से कहा कि वह नौजवान सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद भरोसेमंद भी है। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी, उसकी मेहनत और ताकत तो तुमने कुएं पर देख ली, मगर उसके सच्चे चरित्र और अमानतदारी का क्या सबूत है? सफूरा ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं उसे बुलाने गई थी तभी मुझे पता चल गया कि वह कितना पाक दामन और शरीफा है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह इस सुझाव पर विचार करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक वहीं कयाम करते रहे और इस दौरान हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनकी सूरत पर वह नूर महसूस किया जो सिर्फ अल्लाह के चुनिंदा बंदों पर होता है। उन्हें यकीन हो गया कि यह नौजवान आगे चलकर अल्लाह का नबी बनेगा। कुछ समय बाद उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बड़ी बेटी सफूरा से निकाह कर लो। यह पेशकश सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, लेकिन फिक्र के साथ बोले, मेरे पास मेहर अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, तुम हमारे यहाँ 8 साल काम कर दो और अगर चाहो तो अपनी मर्जी से 10 साल भी पूरी कर सकते हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम पूरी आजादी से चुनाव कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे, क्योंकि सच्चे लोग वादा नहीं तोड़ते। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए और बोला कि वे 8 या 10 साल, जो भी अल्लाह बेहतर समझे, ईमानदारी से पूरा करेंगे और उन पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उनकी रजामंदी मिलते ही हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने सफूरा का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। शादी के कुछ समय बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक खास लाठी देने की इच्छा जताई। वही लाठी जिसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दे गए थे, जिसे आदम अलैहिस्सलाम कभी कभी मिसवाक की तरह भी इस्तेमाल किया करते थे। यह लाठी पीढ़ी दर पीढ़ी होती हुई आखिरकार हजरत शोएब अलैहिस्सलाम तक पहुंची थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसे सिर्फ वही उठा सकता था जो नबी हो या आगे चलकर नबी बनने वाला हो। एक दिन हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने वह लाठी जमीन पर रखकर कहा, ऐ मूसा, यह लाठी नबियों की निशानी है और मुझे यह अमानत के तौर पर मिली है। अगर तुम इसे उठा लो तो यह तुम्हारी हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वह पेशकश बड़ी खुशी से स्वीकार की और बिना किसी मुश्किल के लाठी उठाकर हाथ में ले ली। यह मंजर देखकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए और यकीन कर लिया कि यह नौजवान आगे चलकर अल्लाह का पैगंबर बनेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मूसा, अब मुझे साफ दिख रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नबूवत से नवाजेंगे। आज से जब भी तुम हमारे ऊंटों को चराने जाओ, ये लाठी अपने साथ जरूर ले जाना, मगर एक बात याद रखना, उस ऊंची पहाड़ी की तरफ कभी मत जाना। वहां नीचे की तरफ बहुत खतरनाक अजगर रहते हैं जो जानवरों पर हमला कर देते हैं। लेकिन अगर यह लाठी तुम्हारे पास रही तो अल्लाह की मदद से कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी मेरी नसीहत यही है कि उस इलाके से दूर ही रहना। एक सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊंटों को लेकर मैदान की ओर निकले, लेकिन जानवर अपनी जिद पर उसी दिशा में बढ़ते गए जिधर जाने से हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने मना किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, मगर ऊंट मानने को तैयार नहीं हुए और आखिरकार उस पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचकर घास चरने लगे। थककर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पास ही एक पेड़ की छाया में बैठ गए और अपनी लाठी रखते हुए बोले, ऐ लाठी, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूं। ऊंटों पर नजर रखना, कहीं कोई सांप या अजगर उन पर हमला न कर दे। इतना कहकर वे सो गए। कुछ ही देर बाद पहाड़ी से एक बड़ा अजगर निकलकर ऊंटों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जीवित अजगर की शक्ल में बदल गई और उस हमलावर सांप पर टूट पड़ी, उसे वहीं खत्म कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जागे और उन्होंने एक मरा हुआ अजगर देखा
तो फौरन समझ गए कि यह उनकी लाठी की करामात थी जिसे अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए भेजा था। शाम को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊंटों को लेकर वापस लौटे और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने सारी बात बयां की कि जानवर आज जिद करके वहीं चले गए जहां जाने से मना किया गया था और वह थककर पेड़ की छांव में सो गए थे। लाठी को उन्होंने ऊंटों की निगरानी के लिए छोड़ दिया था और जागने पर जब एक मरा हुआ अजगर देखा तो समझ गए कि यह उसी लाठी की वजह से हुआ। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे और बोले, मूसा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर यह लाठी तुम्हारे साथ न होती तो जाने कितने ऊंट तबाह हो जाते। यूं ही वक्त गुजरता रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल तक उनके जानवरों की देखभाल की। 4 साल बीतने पर 5वें साल शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस साल मेरे सभी ऊंट जितने भी नर बच्चे देंगे सब तुम्हारे होंगे। अल्लाह की कुदरत देखिए, उस साल एक भी मादा पैदा नहीं हुई, सभी बच्चे नर थे। अगले साल उन्होंने कहा, इस बार जितनी मादा पैदा होंगी सब तुम्हें दूंगा, और उसी साल एक भी नर बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ मादाएं ही मादाएं। फिर अगले साल शोएब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर बकरियां काले रंग के बच्चे देंगी तो वे सब मूसा को इनाम में दे देंगे। अल्लाह की और करामात यह रही कि हर बकरी ने सिर्फ काले रंग का बच्चा ही जना और सब मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए गए। अगले साल उन्होंने कहा, अब जितने भी सफेद बच्चे पैदा होंगे वो सारे तुम्हारे। और अल्लाह ने चाहा कि उस साल सभी बकरियों ने सिर्फ सफेद बच्चे ही जन्मे। इस तरह धीरे धीरे मूसा अलैहिस्सलाम के पास शोएब अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा जानवर हो गए और उनका माल मता 2 गुना बढ़ गया। 10 साल तक 8 साल वादा और 2 साल अपनी खुशी से मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ईमानदारी से काम किया। फिर एक दिन शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपनी सारी दौलत के साथ जहां चाहो जा सकते हो, चाहे तो यहीं रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी, बच्चों और पूरी संपत्ति के साथ अपने वतन वापसी का इरादा किया। प्यारे दर्शकों, यह थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकतों और अल्लाह की रहमतों से भरी शादी की कहानी। अल्लाह हमें भी इससे सीखने और सही राह पर चलने की तौफीक बख्शे।